तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, ये समझ लीजिए। और घर का सारा काम हो चुका है। अभी चल रही हूँ मूंगफली भून के रखने, क्योंकि हस्बैंड शाम को मूंगफली खाते हैं। और घर देख लीजिए एकदम साफ कर लिया मैंने, क्लीन। और ये नई वाली बेडशीट बिछा दी है और चल रही हूँ बस जल्दी से मूंगफली तल कर फिर रेडी होकर निकलते हैं। आज दीदी का लड़का आया हुआ है तो उससे मिलने जाना है। तो चलिए आज का ब्लॉग पूरा मायके का ब्लॉग रहेगा। चलिए फिर जल्दी से फटाफट जो थोड़ा मोड़ा काम बचा है उसको निपटा लेती हूँ और निकलते हैं। और ये कूलर हो चुका है ख़राब, ये आज बनने जाएगा। फ़िलहाल अभी हम लोगों ने फ़ैन लगा लिया है। ये बेडशीट कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। तो ये देख लीजिए मेरे भाई बुद्धा के 3-4 हैं ये। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और जो भी मत करो। और इधर सारे कपड़े मैंने आज प्रेस कर दिए, देख लीजिए इधर। चलिए फिर मिलती हूँ आपको। चलिए तो मैं आ गई हूँ पुल पर। और कहाँ जा रही हूँ आपको पता ही है, मैं दीदी के घर जा रही हूँ आज। मम्मी से मिलूँगी इतने दिनों बाद, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी का लड़का आया हुआ है। तो बस थोड़ा सा मैं रुक कर नज़ारा ले रही हूँ अपने गंगा जी का। और गंगा जी तो फ़िलहाल पूछो मत इतनी बड़ी हुई है। चलिए फ़िलहाल मैं दीदी के घर आ चुकी हूँ, ये है उनका बड़ा सा गेट। अब मैं अंदर आ गई हूँ। चलिए दीदी मेरे लिए गई हैं चाय बनाने, तो फिर इधर मैं आपको थोड़ा सा उनका घर दिखा देती हूँ। और ये मैं कड़ी हूँ, मैंने ये वाला पिंक वाला सूट पहन लिया है, पिंक एंड पर्पल। उधर दीदी मेरे लिए पानी चाय लेकर आ रही हैं। चलिए इधर हम लोग चाय पानी अभी थोड़ी देर में पी लेंगे। इधर से मैं आपको थोड़ा सा एक बार पूरा उनका घर दिखा रही हूँ। और ये देखिए इनके घर का भी पूरा ऊपर काम चल रहा है, तो पूरा घर बिखरा हुआ है। घर को इग्नोर करिएगा, बस मैं आपको एक विज़िट करवा रही हूँ। इनके घर में अभी बहुत ज़्यादा काम लगा हुआ है, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हुआ है। कुछ दिनों में ये भी सब सही हो जाएगा। अभी मैं आपको ऊपर का भी पूरा दिखाऊंगी। तो इधर मेरे लिए दीदी नाश्ता तैयार कर रही हैं, मैं आपको बस घूम घूम के सारा उनका पूरा घर दिखा रही हूँ। और इसके बाद मैं अभी आपको ले चलूँगी उनकी बालकनी, बड़ी सी बालकनी में। तो ये इनका लिविंग रूम, जहाँ पर अभी सफाई हो रही है। इनके घर की काम वाली आई है, झाड़ू पोछा सब कर रही है। और सारा दीदी ने आज बेडशीट वेडशीट सब सफाई की है। और इधर ढेर सारे अवार्ड रखे मेरे जीजा जी के, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये गले में मैंने चैन पे, देख लीजिए गला देख के लग रहा है कितनी गर्मी है, पूछिए मत। मीठी जी इतना ज़्यादा इतनी गर्मी है कि पूछिए मत। बस मैं इनके प्यारे प्यारे से गार्डन में आ गई हूँ बाहर के। उधर हमारी गाड़ी खड़ी है मेरी धन्नो, तो बस मैं उनको दिखा रही हूँ सारा इनके प्लांट। इधर सब अभी बिना समझ लीजिए केयर नहीं हो रही इन सब की। बस अब थोड़ी दिनों बाद फिर से होने लगेगी। बस दीदी बेचारी मेरी थक जाती इतना काम करते करते, ऊपर से काम वाली है, तो उसके बावजूद भी उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस समय। और बस मैं हंस रही हूँ, तो जो मेरे बगल में खाना खा रही हैं तो कह रही मेरा खाने का भी ले रही हैं क्या। मैंने कहा नहीं तुम खाओ खाना, मैं तो बस ऐसे ही घूम फिर के चारों तरफ से देख रही हूँ घर का दीदी का। चलिए अब चलते हैं हम लोग अंदर। चाय पानी तो मैं अभी पी लूँगी, उसके बाद देखती हूँ क्या करते हैं। चलिए अंदर चलते हैं फटाफट। बहुत इनके कितने प्लांट पूछिए मत, इतने प्यारे प्लांट। और एक प्यारा सा भी रोज़ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा रोज़ है, शायद एक रोज़ और भी था, दीदी जीजा जी ने निकाल दिया। कितना प्यारा लग रहा देखने में, पूछिए मत। और ये सूट मैं पिछले बार पहनी थी तो पूरा पानी से मतलब मेरी लैगी ख़राब हो गई थी, कलर था, पानी बरस रहा था। मैंने फर्स्ट डे पहना था और उतना ही पानी बरस रहा था। चलिए मैंने पूरा घर आपका नीचे का दीदी का विज़िट करवा दिया। अब विज़िट फिर से अच्छे से करवाऊँगी, इनके घर का हाउस टूर दूँगी। ये देख लीजिए भाई जीजा जी की जितनी भी ट्रॉफ़ी मिली हुई है सब रखी भी, और भी है दूसरी तरफ रखी है। बस इनका बड़ा सा घर, इस बड़े से घर में मैं ये भी इनका टीवी यूनिट, उसके ऊपर भी जीजा जी की सारी ट्रॉफ़ी रखी हुई है। चलिए इधर दीदी बुला रही है भोजन करने के लिए। चलिए इधर हमारा आ गया है भोजन।
मैं सोची चाय पीऊँगी, दीदी ने चाय तो पहले ही मुझे एक बार मैं पी चुकी थी, दोबारा कह रही थी, मैंने कहा नहीं चलो भोजन कर लेते। तो दीदी ने बढ़िया से बना दी है मेरे लिए पूड़ियाँ, सेवई, आलू टमाटर मटर की मज़ेदार वाली सब्जी। ये है पूड़ी और सेवई। बस खाना देख के तो बस पूछो ही मत, इतनी बढ़िया सब्जी की, मतलब कितने दिनों बाद मैंने इतनी बढ़िया सब्जी, इस तरह की सब्जी खाई है। उधर बगल में जो लेटी हुई है काम वाली है, वो थोड़ा सा आराम कर रही है मैं ज़मीन में लेट कर। और इधर मैं दीदी से कह रही तुम भी आ जाओ मेरे साथ, खाना थोड़ा सा खा लो। दीदी कह रही तुम खाओ मैं आ रही हूँ। दीदी खा चुकी थी लेकिन फिर कह रही चलो थोड़ा सा तुम्हारे साथ खा लेती हूँ। तो बस वही दीदी खाना लेने गई हुई है और मैं जो है दीदी से कह रही हूँ, बातें कर रही हूँ। दीदी भी फिर आ गई तो हम लोग ने बढ़िया से खाया खाना, मस्त वाला खाना। और खाना खा के बस उसके बाद मैं चल दूँगी ऊपर। दीदी के चलो खाना खा ले, तो फिर चलते थोड़ा छत पे पानी उनी डाल के आते हैं वहाँ का। तो मैंने कहा ठीक है चलो इसके बाद खा लेती हूँ तो फिर चलती है। तो बस मैं खाना खा रही थी और वही थोड़ा सा हम लोग टीवी देख रहे थे और एंजॉय। तो चलिए आ गई हूँ मैं छत पे। इतनी बड़ी छत दीदी की बन गई है। छत पे उन्होंने पानी लगवाया हुआ है, एक मज़दूर लगा हुआ है काम कर रहा है। तो बस वही छत पे हम लोग आ गए हैं और दीदी ने पाइप लगा दी, तो ना पानी भरा हुआ था छत पे। तो बस हम लोग घूम रहे हैं और मैं चारों तरफ से उनके घर का। और थोड़ा धूप भी तेज़ लग रही है, अभी बज रहा है 3, उनके बज लगभग 3:30। बदरी ही धूप है लेकिन तेज़ है। बस इसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे और उसके बाद मम्मी का जाएंगे। तो इधर मैं दिखा रही हूँ उनका घर चारों तरफ से, इनके घर का पीछे का एरिया है। तो दीदी दिखा रही थी, मैं पूछ रही थी गाड़ी किसकी ढेर सारी खड़ी, तो दीदी बता रही थी बगल में है उन्हीं की है। तो बस हम लोग छत पे पानी दीदी भर रही, मैं उनके घर के चारों तरफ से आगे, ये आगे का पोर्शन है। तो मैं दिखा रही, दीदी कह रही पीछे हो जा कहीं चली ना जाओ नीचे। तो बस ये देखिए यहाँ से दीदी का नीचे वो बाहर उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, एक गाड़ी जीजा जी लेकर गए हैं। और इधर देखे चलिए तो मैं नीचे चलती हूँ। इनका देखे चारों तरफ से पूरा बल्ली उल्ली सब लगी हुई है। अभी 15 दिन लगेंगे मतलब इसको खुलने में। चलिए फिर चलते हैं नीचे। और बस दीदी भी मुझे अंदर तक मैं भागी जा रही हूँ, पसीने से मैं तर हो चुकी हूँ। चलिए चलते हैं नीचे। दोस्तों अब हम लोग यहाँ से चलते हैं मम्मी के घर। मैं और दीदी चल रहे हैं, अब वहाँ मिलेंगे। हेलो। तो अब हम लोग चल रहे हैं मम्मी के घर, फिर वहाँ चल के सबसे आपको मिलाते हैं। तो इधर आ गई हूँ मैं बाहर और धूप ऐसी चिलचिलाती लग रही है, मतलब अजीब टाइप की धूप है। ना धूप ना मतलब वो एकदम कड़ी कड़काती धूप भी नहीं। और मेरा शक्ल देख लीजिए, बस गाड़ी निकालते भर मैं पसीने से एकदम लटपट हो चुकी हूँ। और इधर गाड़ी से निकालते हुए हेलमेट और चश्मा अपना, और लाल चश्मा लाल गाड़ी। मेरी धन्य तैयार हो गई जाने। उधर बगल में रखी गाड़ी वो है बिट्टू की। चलिए तो मैं चश्मा वश्मा लगा लूँ तब तुमसे हाथ से मिलती हूँ, सॉरी तुमसे कह रही हूँ। चलिए चश्मा लग चुका है अब है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं मम्मी के घर। इधर हम मम्मी के घर आ चुका है। ये पीछे जो बैठा है ये है मेरा यस, मेरी दीदी का लड़का, मेरा ही बेटा है ये भी। चलिए तो बस हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, पानी वानी पी चुके हैं। और उसके बाद सब जानते हैं जब मिल जाते हैं तो गपशप ज़्यादा होने लगती है। इधर अन्नू बैठी है, दीदी बैठी आराम कर रही है। तो बस इधर गपशप सब लगा रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोग चाय पानी की तैयारी कर रहे हैं कि भाई जल्दी चाय। हंसी मजाक भी काफ़ी हो रहा है सबका। इधर आ गई आंटी। आंटी कह रही मेरा भी ले रही हो क्या? मैंने कहा इसीलिए तो आपका शूट कर रही हूँ कि मेरी आंटी को भी तो कोई देखे। तो बस हम लोग वही चाय पीकर इसके बाद जो बातें करेंगे, क्योंकि मुझे फिर इसके बाद निकलना है बहुत। अब इस समय बजने वाले हैं 6 के लगभग। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको बाहर। चलिए फिर से मैं आ गई हूँ पुल पर। ये है पुल, अब मैं जा रही हूँ घर। शाम की तो बात ही कुछ और होती है। और इतना अच्छा लग रहा था बता नहीं सकते। मन तो कर रहा था वहाँ पे थोड़ी देर रुक जाओ और गंगा जी को देखूं, बट इतना संभव नहीं था, घर भी पहुँचना था। तो बस इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए बस निकलना है कि भैया जल्दी जल्दी घर पहुँचो और अपने काम में लो। इतना थक गई हूँ मैं जाम देखकर कि मेरा दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। बस मुझे घर जाने की चिंता लगी हुई थी।
और उसके बाद जो है बस भगवान ने रास्ता दिखा दिया। और उधर आगे आई तो कांवड़िया वालों ने मतलब दिमाग ख़राब कर दिया। इतनी भीड़ क्या करूँ, मैं तो परेशान हो चुकी थी। बस रास्ता ही नहीं मिल रहा था जाने के लिए। किसी तरह से मैं निकलूँ, बस निकलते निकलते किसी तरह से करते करते मैं भी निकल पाई बस। और इधर फिर मुझे लेनी थी सब्ज़ी, तो मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी की शॉपिंग की। क्या बताऊँ, परेशान हो चुकी थी। भगवान जी एकदम, सूर्य भगवान डूब चुके थे और एकदम हो चुकी थी अभी रात। रात के 7 बजने वाले थे और घर पे मुझे पता नहीं था कि घर पे प्लानिंग हो चुकी है मेरे लिए कुछ बनाने की। चलिए घर पहुंच के मिलती। इधर आ चुकी हूँ मैं घर। घर को देख लीजिए, पूरा घर साफ़ ही है, थोड़ा सा थोड़ा ही सा फैला है, बर्तन बस ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। चलिए फिर मैं अब थोड़ा सा कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलिए फिर मैं ड्रेस वेस चेंज करके आ गई हूँ, पसीने में तर। इधर मैंने आते ही चावल चढ़ा दिया था क्योंकि बेटे की फरमाइश थी मंचूरियन बनाने के लिए, तो वो मैंने उसको बता दिया था। तो सब वो काट ओट के चॉपिंग करके रखा हुआ था, तो बस मुझे बनाना है। और खांसी इतनी आ रही, इधर चावल भी ठंडे हो चुके थे। चलिए फिर मैं बना लेती हूँ फ्राइड राइस और मंचूरियन। इधर मैंने सारी तैयारी करके रख ली थी, देख लीजिए इधर ये गाजर ये सब बेटे को बताती गई, वो सब करते गया। और मैं इधर चाय वो बना रही थी, हस्बैंड को चाय दी कि भैया आप पी लीजिए, तो फिर मैं इधर लगती हूँ। और बस यही था, हम दोनों ने मिलके, मैं और मेरा बेटा मिलके इस बार आज हम लोग ने फ्राइड राइस और मंचूरियन बनाई है। इसके बाद चलिए मैं चढ़ा देती हूँ फ्राई पैन, और ये गर्म हो जाए तो इसमें मैं डालूँगी देसी घी। और बस ये सब तैयारी हो चुका है, बस अब करना ही करना है। तो इधर ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा प्याज और लहसुन, बस हल्का सा। और इधर शिमला मिर्च मैंने डाल दी और इसको अच्छे से हल्का लाइट ब्राउन करूँगी, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी नहीं तो जल जाएगा। और उसके बाद मैंने गाजर कसी हुई डाल दी है। और आप लोग चाहे तो इसको मिक्सी में भी हल्का दरदरा बना सकते हैं, या तो चॉपर जो होता है उसमें भी कर सकते। इधर ये फ्राइड राइस मसाला है, तो बस मैं इसको डाल देती हूँ। और ये मैंने पूरी एक पैकेट डाला था क्योंकि चावल थोड़ा ज़्यादा थे, तो मैंने पूरा एक पैकेट डाल दिया। और इसमें मैंने थोड़ा सा बाद में जो है वाइट सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट भी डाला था। और 1 चम्मच जो है मैंने सेजवान चटनी डाली थी। और एक जो है टमाटो जो सॉस होती पैकेट होती छोटी, वो डाला था। उसको डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको मिला दिया और वाकई में बहुत ही टेस्टी फ्राइड राइस बना था। चलिए इधर ये हो गया, मैंने उधर चावल को दूसरे में पलट कर इधर फिर से मैं तैयारी कर ली हूँ। अब जो है मंचूरियन बनाने के लिए, वो मतलब उसका ग्रेवी बनाने के मंचूरियन। और ये मंचूरियन मसाला है, बस इसी को डालूँगी। इसके बाद जो है इधर मैंने प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, फिर से वही सब चीज़ें, क्योंकि बनाने में सब कुछ यही यूज़ हो रहा है। तो इधर भी मैंने 1-2 पैकेट या 3 पैकेट मैंने जो है टमाटो सॉस डाल दिया अच्छा सा। अब मंचूरियन मसाला डाल दिया मैंने इसमें पूरा भरकर, 1 पैकेट मैंने डाल दिया था पूरा। और हल्का सा सॉल्ट डाला था। और इसके बाद देखिए इसकी कितनी बढ़िया ग्रेवी बन गई। इधर चावल रखा है, अब मैं इसको ढक देती हूँ। अब इधर चलिए मैं बॉल बनाने की तैयारी करती हूँ। मैं जो मंचूरियन मेन होता है तो वही बना। इधर देखिए इतनी कटिंग निकली हुई है, सब डालकर मैंने सब इसको उठा के फेंक दी नहीं थी, पूरा जो है मैसी मैसी लग रहा है। इधर फिर ये जो है मैंने मैदा रखा हुआ था, तो मैदा मैं जो है इसमें मिला लूँगी और इसमें हल्का सा सॉल्ट मिलाऊँगी। और इसमें भी 1 चम्मच ये मंचूरियन मसाला डाल दूँगी। अब मंचूरियन सॉरी ये सेजवान चटनी है, ये सॉरी मैंने मंचूरियन सेजवान चटनी है, इसको अच्छे से मिला लूँगी बढ़िया से। और खूब बढ़िया से इसके गोल गोल बॉल बनाकर पहले मैं हाथों से हल्का स्पून से इसको मिला दिया, फिर मैं हाथों से इसको खूब मसल मसल कर, और जो इसमें से पानी निकलता है उसी से ये जो पूरी अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाती है। चलिए मेरी हालत तो आप देख सकते हैं गर्मी से। अभी तो मेरी बिंदी लगी हुई है, कुछ देर बाद मेरी बिंदी भी पसीने से मिट जाएगा। आप समझ सकते हैं इस गर्मी में ये सब बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन बच्चों की फरमाइश के आगे माँ बाप सब करने के लिए तैयार, क्योंकि बच्चे के खाने का मन है तो माँ बाप सोचते हैं चलो हम लोग तो दिन भर घूम के आए, थोड़ा सा बच्चों के लिए भी कर दूँ। चलिए उधर उसको रख दिया रेस्ट करने के लिए, थोड़ी देर बैठूँगी फिर हस्बैंड से बात करके आऊँगी। चलिए फिर मैं इधर आ चुकी हूँ इसको फ्राई करने। तो ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है और थोड़ा टाइट भी हो गया। इधर मैंने ऑयल जो है गरम कर लिया है और मैंने लिया है सफोला ऑयल। चलिए तो मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ क्योंकि वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि बाहर टीवी चल रही है, तो उसके साउंड के आगे इधर सुनाई नहीं। इधर चलिए इधर मैंने जो भी बाउल बनाया हुआ था इसको डाल देती हूँ और खूब अच्छा सा। और फ्लेम जो है मैंने पहले तेज़ किया, फिर इसके बाद मीडियम करके इसको तलूँगी अच्छे से, जैसे कि अंदर तक बहुत अच्छे से
फ्राई हो जाए। तो चलिए धीरे आँच पे मैंने इसको काफ़ी टाइम तक फ्राई किया और मेरी हालत तो इधर समझ लीजिए 9 बज गया था, एकदम मेरी हालत ख़राब कि मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला था। बस लग रहा था बनाऊँ और जल्दी कर, चलो ये था कि बेटा भी थोड़ा-सा हेल्प वेल्प कर दिया, चॉपिंग वॉपिंग करने में थोड़ी मदद कर दी थी। चलिए इधर सब हो गया, अब मैं इसमें जो है मिला देती हूँ और खाना दे देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी। और इतनी लाइट कट रही थी, क्या कहने की नहीं, पूछिए मत। चलिए मंचूरियन भी मैंने इसमें सब इसमें बाउल डाल दिया। अब इससे ज़्यादा इसको कुछ करना नहीं, बस हल्का सा पका के बस छोड़ देना और वैसे ही ये इतना गाढ़ा हो जाता है। चलिए अब मैं बेटे को खाना दे देती हूँ। ये उसकी थाली निकल, वो परेशान है, मम्मी जल्दी दीजिए मुझे भूख लगी है देखकर। और वाक़ई में सबने तारीफ़ की, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। और इधर जो है ये मैंने प्याज़ भी अच्छे से बारीक काट दिए हैं। इधर चावल मैंने उसमें रखे थे परात में अच्छे से करके ढक कर। चलिए अब बेटे को खाना देकर, चलिए आज का बहुत लंबा ब्लॉग हो गया दोस्तों। पसंद करिएगा, दिल से एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, काफ़ी 1 डेढ़ महीने बाद। मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी बीच में। चलिए दोस्तों, तो वीडियो पसंद ना आए लाइक करिएगा दिल से, आप भी बनाइएगा और खाइएगा। चलिए फिर मिलते एक नए ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।